द्वारका सेक्टर 23 होटल कैस्टल में भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर हवन एवं आरती धूमधाम से मनाया। भगवान परशुराम सेवा दल मटियाला के द्वारका सेक्टर 23 होटल कैस्टल में भगवान परशुराम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें अलग अलग क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पदाधिकारी, समाजसेवी सहित कई लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर शैलेंद्र पांड्या एडवोकेट ने बताया कि लगातार 5 साल से भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और आगे भी धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर श्री गोविंद बल्लभ पाठक जी, पश्चिमी विभाग कार्यवाह RSS, सुनीता पांडे, महंत रोबिन शर्मा, डॉक्टर योगेंद्र वत्स, प्रवीण गौड़, एडवोकेट करणवीर त्यागी जी, सचिव DCBA, एडवोकेट अशोक कुमार झा जी, सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर DCBA, प्रोफेसर डॉक्टर संजीव तिवारी जी, प्रिंसिपल महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय, एडवोकेट राजेश मिश्रा, श्रीमती सविता शर्मा जी, निगम पार्षद, नंगली सक्रावती वार्ड, आचार्य श्री सुरेंद्र धर द्विवेदी जी, अध्यक्ष, मां विंध्यवासिनी ट्रस्ट, श्रीमती अनुराधा अशोक शर्मा जी, निगम पार्षद मटियाला वार्ड सहित कई गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे और उन्हें भगवान परशुराम सेवा दल के द्वारा सम्मानित किया गया। भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। और जिस प्रकार से भगवान परशुराम जी ने अन्याय के खिलाफ न्याय दिलाने के लिए उन्होंने अपने पराक्रम को दिखाया विश्व को, और साथ ही साथ विष्णु के 6ठे अवतार में अवतरित होने के बावजूद भी उन्होंने जिस प्रकार से पराक्रम को एक काल में नहीं, महाभारत काल में भी किया और रामायण काल में भी किया, दोनों काल में उनका प्रसंग आता है। तो ऐसे ही चिरंजीवी हमारे भगवान परशुराम जी के वंशज जो हम लोग हैं यहाँ पर, सभी चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो और उन्हें भगवान लंबी उम्र दे, यही मैं कहना चाहूँगा इस अवसर पर। भगवान परशुराम जो है विष्णु जी के 6ठे अवतार हैं और जितने भी परशुराम वंशज हैं सभी लोग द्वारका में इकट्ठे होकर आज उनके इस अवतरण दिवस को, जन्मोत्सव को मना रहे हैं और इस संकल्प के साथ मना रहे हैं कि सनातन के ऊपर आई हुई विपत्ति का सामना वो करेंगे। न सिर्फ परशुराम वंशजों की रक्षा के लिए परशुराम वंशज आगे आएगा, बल्कि हर सनातनी के लिए, हर भारतीय की रक्षा के लिए परशुराम वंशज आके अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे। आज भगवान परशुराम जी का जन्म दिवस है, जो कि हमारे बहुत ही सनातन धर्म के लिए एक प्रेरणा का जो है, हमें प्रेरणा जिससे मिलती है वो बहुत ही वीर और बहादुर थे और हमें उनसे प्रेरणा भी लेनी चाहिए। और आज एक बहुत ही बड़ा हमारे भाई शैलेंद्र पांडे जी के द्वारा यहाँ आयोजन किया गया और ऐसे आयोजनों के माध्यम से ही हम अपने इतिहास के बारे में जान पाते हैं। जो हमारे महान महापुरुष हुए, जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारी धरती के लिए जो कुछ किया, वो सब हम इन्हीं के माध्यम से अपने पूरे बच्चों को भी और देशवासियों को भी संदेश, एक अच्छा संदेश मिलता है। जय परशुराम, जय ब्राह्मण समाज और जय भारत, जय हिंद। हमारे देश की नारियाँ, स्पेशली ब्राह्मणों में नारियाँ हमेशा अग्रणी रही हैं, क्योंकि हमें अपनी बेस्ट संतति देनी है और उनको शस्त्र शास्त्र विद्या सिखानी है और अपने ब्राह्मण समाज को हमेशा अग्रसर होते देखना है और करना है। इसमें कहीं ना कहीं लोग उद्देश्य से भटक रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होता। कई लोग समाज में दिग्भ्रमित कर रहे हैं बेटियों को कि हाँ, आप किसी और अन्य समाज या अन्य हिंदू जाति या फिर हिंदू को छोड़ के भी कहीं और शादियाँ कर सकते हैं, मगर हमें अपनी बेटियों को बचाना है और इस तरह के किसी भी जिहाद से दूर रखना है और अपने ब्राह्मणत्व, अपने हिंदुत्व की रक्षा करनी है और सदा ही उनको बताना है। अदरवाइज़ अन्यथा ये परशुराम जयंती हम कितने दिन और कितने साल और मना सकेंगे नहीं पता। सो हमें ये बहुत हज़ारों साल तक अक्षुण्ण रखना है। धन्यवाद। जय भारत। हमारी तरफ से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो उन्होंने आयोजन किया, बहुत ही भव्य आयोजन किया है। हम चाहते हैं कि ऐसे भव्य आयोजन हमेशा करते रहे, हम उनके साथ हमेशा हैं। धन्यवाद। परशुराम जी समाज जागरण के लिए याद किए जाते हैं। जब जब निशाचर शक्ति बढ़ती है, तब तब ऐसे महापुरुष पैदा होते हैं कि जो उन राक्षसों का वध करते हैं। उस समय पर देवता और राक्षस कहते थे। आज के युग में आतंकवादियों की वही भूमिका है जो उस समय राक्षसों की हुआ करती थी। आज भी जो सज्जन शक्ति है, जो सुप्त अवस्था में रही है, वह जागृत अवस्था में करने की आवश्यकता है। क्यों? नहीं तो ये असुरीय शक्ति अब अपना पूरा मुंह फैला चुकी है। ताज़ी घटना
22 अप्रैल पहलगांव की हमारे सामने ज्वलंत है। अब तक के आतंकवादी धर्म पूछ करके नहीं करते थे, वो पूरे समाज का वध किया करते थे। अब उन्होंने वहाँ पर मेरी 6 दिन की बहन को भी सिर्फ इसलिए विधवा बना दिया क्योंकि वह हिंदू थी। इसलिए जागृत रहने की आवश्यकता है। और अब ये हिंदू समाज जो है वो जागृत अवस्था में आ गया है और ये अपील भी करता है और सरकार को आश्वस्त भी करता है कि हम एक दिन भूखे रह लेंगे, लेकिन अब ये रोज का जो आतंकवाद का जो चक्र चल रहा है इससे जड़मूल से नाश होना चाहिए। और ये हर युग में ऐसा देवता आता ही है जो उन राक्षसों का वध करके इस समाज को जागृत अवस्था में करता है। आज परशुराम जी हमें इसी बात की शिक्षा देते हैं कि एक हाथ में शास्त्र है तो दूसरे हाथ में शस्त्र की भी आवश्यकता है। हिंदू सनातन संस्कृति में सभी देवताओं की स्थिति यही है कि उन्होंने शास्त्र भी दिया है और अन्याय को न सहने के लिए शस्त्र भी दिया है। इसलिए आज के इस परम पवित्र पर एक संकल्प लेने की आवश्यकता है। धन्यवाद। आज का जो दिन है वो अत्यंत ही शुभ है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान परशुराम का जो अवतार था वह 6ठा अवतार था ईश्वर का इस धरती के ऊपर। और ऐसा कहा जाता है कि जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, अर्थात जब असुरों की संख्या बढ़ती है तो भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं और उनका सर्वनाश करते हैं। आज का यह दिन है, उसी को याद करने का दिन है और मुझे लग रहा है कि आज का दिन समाज को भी एकजुट करने का दिन है। भगवान परशुराम ने समाज को नेतृत्व प्रदान किया था और असुरों का वध किया था। आज का दिन वही है जब यह समाज पुनः उठे, नेतृत्व प्रदान करे। सरकार के ऊपर जो समाज लगातार आश्रित हो रहा है उस सरकार को छोड़े, राज्य को छोड़े, समाज सशक्त रहे, समाज मजबूत करे और इन असुरों का वध करे, इस अत्याचार को समाप्त करे, इस भ्रष्टाचार को समाप्त करे और आज के दिन में जो आतंकवाद है उसका समूल नष्ट करे। मुझे लग रहा है कि आज के दिन में भगवान परशुराम को इसलिए भी याद करना आवश्यक है।